हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अम्बाला से बड़ी खबर है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा, मैं पहली बार सीएम का पद पार्टी से मांगता हूं। मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है। मैं 6 बार का विधायक हूं। अनिल विज की ओर से कहा गया, वरिष्ठता के दम पर सीएम का दावा करता हूं। पार्टी सीएम बनाती है या नहीं, पार्टी की इच्छा है। मैं सीएम बना प्रदेश की तस्वीर तकदीर बदल दूंगा। तो अनिल विज की ओर से ये दावा किया गया है और ये मांग की गई है। अनिल विज ने कहा, मैं पहली बार सीएम का पद पार्टी से मांगता हूं। तो ये तमाम बयान अनिल विज की ओर से दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी अम्बाला से, जहां पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की ओर से ये बयान सामने आए हैं। अनिल विज ने कहा, वरिष्ठता के दम पर सीएम का दावा करता हूं और साथ ही मैं सीएम बना प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दूंगा। पार्टी सीएम बनाती है या नहीं, ये पार्टी की इच्छा है। मैं सीएम बना तो प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। तो वरिष्ठता के दम पर सीएम का दावा करता हूं। ये तमाम बयान अनिल विज की ओर से सामने आए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज। वरिष्ठता के दम पर सीएम का दावा करता हूं, सीएम बनना चाहता हूं, ये मांग अनिल विज की ओर से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। वरिष्ठता के दम पर सीएम का दावा करता हूं, ये बयान अनिल विज की ओर से सामने आया है और पार्टी सीएम बनाती है या नहीं, ये पार्टी की इच्छा है। लोग आ रहे हैं और मेरे अम्बाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन कपूर जुड़ चुके हैं। अमन, देखिए, अनिल विज की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि वो सीएम बनना चाहते हैं। आप बिल्कुल देखिए, हरियाणा बीजेपी के अंदर अनिल विज जो है काफी वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर अनिल विज की तरफ से नाराजगियां भी देखी गई हैं, क्योंकि जब अनिल विज को मान सम्मान नहीं मिला या उनके मन मुताबिक पद नहीं मिला, तब तक अनिल विज की नाराजगियां भी देखी गई। लेकिन पहली बार है कि अनिल विज की तरफ से खुले तौर पर कहा गया है कि वो मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, या उन्होंने पहली बार जो है दावा किया है मुख्यमंत्री पद को लेकर। और ये दावा पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो है उन्होंने अपनी सीनियरिटी जो है, वरिष्ठता जो है, उसके दम पर कहा है, क्योंकि लोग उनसे लगातार मिल रहे हैं। अम्बाला कैंट की लोगों की भी यही मांग है कि अनिल विज मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते। तो इसलिए उन्होंने दावेदारी पेश की है और पार्टी से आग्रह किया है कि इस बार अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर जो है बदलने का काम करेंगे। बिल्कुल अमन, देखिए, लगातार अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी बयान सामने आया था। तो अब अनिल विज के बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल देखिए, कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिल विज जो है पहले भी कई बार बिना नाराजगी जरूर जताई है, लेकिन कभी भी उन्होंने पार्टी से लेकर लेकिन बात नहीं की। कभी खुलेआम तौर पर इस बात को नहीं रखा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं, लेकिन समय समय पर नाराजगी जो है उनकी नजर आती रही, बयानों में रही और ट्वीट्स के जरिए रही हो, तो वो चीजें हमेशा झलकती रही हैं। लेकिन इस बार जो है दावेदारी जरूर दिखाई है, उसका कहीं ना कहीं सीधा दिखाई दे रहा है कि अनिल विज मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लोग भी उनसे मिल रहे हैं और पिछली बार उन्हें अभी जब मुख्यमंत्री चेंज हुए थे तब जो है उन्हें इस बात से अनजान रखा गया था, और तब भी अनिल विज को यही उम्मीद थी कि वरिष्ठता के दम पर जो है पार्टी उन्हें खुद मान सम्मान देगी और मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब खुलेआम जो है अनिल विज की तरफ से दावा पेश कर दिया गया। अमन, देखिए, अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में अनिल विज का ये बयान सामने आता है। क्या ये बीजेपी की परेशानी का सबब बन सकता है ये बयान? देखिए, बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा सकता है। अगर पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है ये भी देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अनिल विज की तरफ से इच्छा ही जताई गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन के साथ चलती है और डिसिप्लिन के साथ चलती है, और दावा पेश जरूर किया है अनिल विज ने, और उस पर क्या कुछ पार्टी का रुख रहता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि नायब सैनी ही चेहरा रहेंगे। ये सवाल भी अनिल विज से पूछा गया था, लेकिन अनिल विज उस सवाल को जरूर दरकिनार कर गए हैं। उन्होंने अपनी जाहिर कर दी, दावा जरूर पेश कर दिया है।
अमन, 2014 में भी अनिल विज सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल को सीएम बनाया था और एक बार फिर से अनिल विज की ओर से मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए 2014 के अंदर ये चीज जरूर दिखाई दी थी कि अनिल विज को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अनिल विज नेता प्रतिपक्ष थे और जब बीजेपी के पास विधायक नहीं थे तो अनिल विज जो है इकलौते विधायक थे और जो उसके बाद भी 2 से 4 विधायक हरियाणा में हुआ करते थे। उसके बाद जब पार्टी सत्ता में आई तो उम्मीद जताई जा रही थी कि अनिल विज जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोहर लाल खट्टर को जो है तवज्जो दी गई थी पार्टी की तरफ से। तो 2019 में भी मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, बाजार में जरूर मुख्यमंत्री बदले गए थे। तभी अनिल विज को शायद उम्मीद थी कि अब पार्टी जो है उनकी वरिष्ठता को समझेगी और उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन अभी भी जो ऐसा नहीं हुआ और अनिल विज की तरफ से नाराजगी जताई गई थी। लेकिन हालांकि अनिल विज ने इसको डाइवर्ट किया था कि उन्हें अनजान रखा गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा रहा है, तो इसको लेकर नाराजगी जताई थी और उन्होंने गृह मंत्री पद लेने से मना कर दिया था। लेकिन अब जो है उन्होंने जरूर धड़कने बीजेपी की बढ़ा दी हैं और जरूर सोचने के लिए पार्टी को मजबूर कर दिया गया। पहली बार है कि बीजेपी में भी रिवोल्ट दिखा गया है, जो नेता नाराज दिखाई दे हैं, जो विधायक मंत्री उनकी टिकट कटी तो नाराज दिखाई दे। ऐसे में अनिल विज की जो है मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी है वो बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा सकती है। अमन, बीजेपी की ओर से पहले ही ये तस्वीर साफ कर दी गई है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और अब बीजेपी किस तरह से अनिल विज के इस बयान को देखेगी, किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को बीजेपी टैकल करेगी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए सिचुएशन जरूर मुश्किल रहेगी कि इस तरह से इस चीज को टैकल किया जाए। मैंने जैसे पहले भी बताया कि संगठन के साथ पार्टी चलती है और डिसिप्लिन पार्ट बीजेपी में हमेशा रहता है और ऐसे में खुलेआम तौर पर अनिल विज की तरफ से दावा पेश करना जरूर बीजेपी के लिए चिंता की बात रहेगी। विपक्ष भी जरूर जो है सवाल जरूर उठाएगा कि नायब सैनी को जब बीजेपी ने चेहरा बना दिया है और ये साफ कर दिया है कि नायब सैनी ही चेहरा रहेंगे, अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अभी जो है बिल्कुल अनिल विज की ओर से बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें अगला सीएम बनाया जाए। हालांकि बीजेपी की ओर से साफ किया गया कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता